नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आजकल पेपर में इधर एक दो दिनों में बहुत तेज़ी से ये मसला छाया हुआ है। मिज़ोरम के सीएम का एक बयान जो कि दिया कहाँ गया है, यूएसए में गए थे और वहाँ पर इन्होंने ये बयान दिया हुआ है। दो बयान दिए गए हैं, पहला 2 सितंबर को और पहले बयान में, और दूसरा 4 सितंबर को। 2 सितंबर को जो बयान दिया गया उसमें जो है इन्होंने ये कहा कि ये मेरीलैंड में बयान दिया गया है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका के मेरीलैंड स्टेट में, कि बांग्लादेश, म्यांमार और इंडिया के मिजोज को डिवाइड कर दिया गया है और हम यूनाइट होना चाहते हैं। बांग्लादेश, म्यांमार और इंडिया के मिजोज यूनाइट होना चाहते हैं, इंडिया के अंडर में एज एन स्टेट रहना चाहते हैं। चलिए, ये बयान तो फिर भी ठीक है, चलो हम थोड़ा सा, लेकिन क्या इंडिया बांग्लादेश या म्यांमार के एरिया को लेने जाएगा क्या मिजोज के नाम पर? दूसरा बयान 4 सितंबर को दिया कि इंडियानापोलिस एक जगह है यूएसए में, वहीं पर ये बयान दिया गया है कि इंडियानापोलिस में कहा गया कि हम 3 एनिमीज से एक साथ नहीं लड़ सकते। कौन कौन 3 एनिमीज नाम बताया इन्होंने? म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया। और हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ठीक, अब ये हमारा अधिकार है। अब इसे जो है उस शेख हसीना वाले बयान से जोड़ करके देखा जाने लगा है। इसमें शेख हसीना ने बताया था कि उनके पास एक प्रस्ताव आया था जिसमें म्यांमार का कुछ एरिया और बांग्लादेश का कुछ एरिया ले करके एक यूएसए अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, आदि आदि बातें, उसमें बहुत सारी बातें हैं। 2 महीने पहले घटना हुई थी। ऐसा नहीं कि सरकार के नॉलेज में नहीं था, सरकार के नॉलेज में सारी घटनाएं होती हैं, क्योंकि इस तरह का जब कोई भी अधिकारी विदेश भ्रमण पर रहता है, वो भी आधिकारिक दौरे पर अगर रहता है, तो उसके साथ होम मिनिस्टर का एक अधिकारी साथ में रहता है और वो आने के बाद में होम मिनिस्टर को सारी बातों से ब्रीफ करता रहता है। अगर आधिकारिक दौरे पर है तो, सरकारी दौरे पर है तो। अब यहाँ सवाल कई पैदा होते हैं कि इनके इस बयान का क्या मतलब है। आइए इनके बयान का मतलब निकालने से पहले लालडोमा या लालडोमा इनको कहा जाता है, तो लालडोमा साहब के बयान का कोई मतलब निकालने से पहले हम लोग कुछ मिजोरम के विषय में जान लेते हैं। इसका इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा माना जाता है कि कभी 16 सेंचुरी में चाइना से आए थे। 1850 में ब्रिटिशर्स ने इसको इंडिया में मिला लिया, इनको इंडिया में का पार्ट बनाया। चाइना में आकर के लोग इंडिया और म्यांमार में रहने लगे। उस समय बांग्लादेश नहीं हुआ करता था, तो इंडिया और म्यांमार में रहते थे। 1850 में ब्रिटिश ने इनको इंडिया में मिला लिया। उसके बाद में मिजो कॉमन पीपल यूनियन ने भारत के साथ मिलकर रहने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। 1971 में जो है यूनियन टेरिटरी बन गया है, पहले ये आसाम का पार्ट हुआ करता था। 1987 में इसे स्टेटहुड का दर्जा मिल गया, आदि आदि बातें हुई। और अब तो भाई लालडोमा साहब भी काफ़ी एक सक्रिय आदमी हैं, एक आईपीएस रहे हुए हैं, पूर्व आईपीएस, इंदिरा गांधी के काफ़ी करीबी रहे हुए हैं। यहाँ कोई आदमी इतना बेवकूफ़ नहीं है। क्या भाषण दिया गया और क्यों भाषण दिया गया,
इसका मतलब अगर आप निकालोगे तो बहुत जल्दी आपके समझ में आ जाएगा कि क्या है मसला। मसला कुछ नहीं है, मसला सिर्फ यही है कि एक जोगाम नामक क्रिश्चियन कंट्री बनाना है, बांग्लादेश, म्यांमार और इंडिया को तोड़ करके। ये जो आइडिया मिजोरम के सीएम ने दिया है, ये अमेरिका के मन में बहुत दिनों से है और इसीलिए सारा गेम चल रहा है। उनके पास यहाँ कोई बेस है नहीं अमेरिकन के पास, जिससे इंडिया पर, या कि पाकिस्तान तो है लेकिन पाकिस्तान बेकार का है, अपना कोई क्रिश्चियन कंट्री जो कि इनके कहने पर एक इशारे पर नाचने लगे, इस तरह का कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कोई बेस नहीं है क्रिश्चियन भी हम बहुल। तो इनको बड़ा कष्ट होता है, किसको? ब्रिटिश और अमेरिकन्स को। बहुत सारे, अगर हम देखें जरा सा, स्वतंत्रता के बाद से ही इस काम में ब्रिटिश लग गए थे। पहले कन्वर्जन का काम किया, अब तो वहाँ पर भाई 88% करीब तो क्रिश्चियन ही हैं, बाकी में 3% हिंदूज हैं, 7% बुद्धिस्ट हैं और बाकी 2% अदर्स हैं। ये रहा ये डेमोग्राफी की स्थिति। तो इस क्रिश्चियन बहुल स्टेट को, पहले तो इसको क्रिश्चियन बहुल बनाया आदिवासियों को कन्वर्ट कर करके, उसके बाद में बहुत सारे जो है वो बने वहाँ तमाम, जैसे कुकी नेशनल फ्रंट बना, कुकी चिन नेशनल आर्मी बनी, हाँ, जेराम पीपल मूवमेंट हुआ, तो आदि आदि यहाँ पर हुए। ये सब जो है अमेरिका कठपुतली बन के रहे, इनको सफलता उपलता नहीं मिली। हालांकि 3 स्टेज में ये काम अमेरिका ने या ब्रिटेन ने पीछा नहीं छोड़ा, 3 स्टेज में इस काम को करने का सोचा। पहला स्टेज इनका सफल हुआ, म्यांमार को बुरी तरह से परेशान कर दिए हैं। वहाँ आर्म्स की सप्लाई यूएसए से होती है, वहाँ के जो भी वो हैं, क्या नाम, अलगाववादी तत्व, और वो लोग जो है रिवेलियन किए पड़े हुए। दूसरे नंबर पर बांग्लादेश में भी तख्ता पलट कर दिया और वहाँ पर एक कठपुतली नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस को बैठा दिया, जो कि अब क्या बताया जाए, कठपुतली ये कैसा आदमी है। हाँ, अब सिर्फ एक भारत बचा हुआ है। स्थिर तो इसको भी कर रहे थे बहुत बुरी तरीके से, लेकिन हो नहीं पाया, काम इनका बन नहीं पाया। 2010 से ही जो ओबामा की एक पॉलिसी थी, एशियन, इसमें इनका नाम था पिवट टू एशिया, पिवट टू एशिया, ये पॉलिसी थी। एशियन रीबैलेंसिंग नहीं समझ में आ रहा हमारे, लेकिन फिलहाल पिवट टू एशिया पॉलिसी थी। अब इसके अंतर्गत करना क्या था? इसके अंतर्गत करना ये था कि पिवट टू एशिया पॉलिसी के अंदर ओबामा प्रशासन में कि आसपास के सारे कंट्रीज में चाइना को लेकर क्या पैदा कर दो, इनसिक्योरिटी। और जब इनसिक्योरिटी पैदा हो जाएगी तो पूछा ही जाएगा कि क्या करें इससे, तो कह देंगे तुम लोग नए नए अस्त्र शस्त्र रखो और अस्त्र शस्त्र बेचेंगे हम और कमाते रहेंगे। ठीक है, एशियन रीबैलेंसिंग इनिशिएटिव, ये जो पिवट टू एशिया है, इसी को एशियन रीबैलेंसिंग इनिशिएटिव कहा जाता था। तो ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती थी जो कि वहाँ पर हो रहा था, और उसी के तहत ये सब काम हो रहे थे। इंडिया बचा हुआ है जो कि नहीं हो पा रहा है, तो अब इसको चारों तरफ से वो कर रहे हैं, अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। नैरेटिव सेट किया गया, जाति संघर्ष के लिए बल प्रयोग के लिए उकसाया गया।
अब जो बचा खुचा काम है वो लालडोमा साहब कर रहे हैं देखिए। लेकिन ये नहीं मालूम है कि भारत में इतना स्ट्रांग केंद्रीय सत्ता है इस समय कि लालडोमा नहीं, लालडोमा से 50 पैदा हो जाए तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना आसान है एक स्टेट को क्रिश्चियनिटी के नाम पर छीन लेना। हाँ, कश्मीर तो इतना अस्थिर होने के बावजूद जो है रास्ते पर आ गया। तो लालडोमा सब क्या किस उसमें फंसे हुए हैं, बवेला में, समझ में नहीं आ रहा है किस फेर में। चलिए देखना है कि आगे क्या क्या होता है। यहाँ पर वीडियो लंबी खींच रही है कि उम्मीद है कि आपको ये मैटर समझ में आ गया होगा। ये जो समाचार माध्यमों में बवेला मचा हुआ है ये क्या है और लालडोमा के बयान का क्या मतलब है, ये भी आपके समझ में आ गया हो। इशारा ये भी आपको समझ में इशारे में भी समझ में आ गया होगा कि क्या इसको अचीव कर सकते हैं, या अमेरिका या चाइना या कोई भी कंट्री अचीव, अमेरिका या ब्रिटेन इसको अचीव कर सकता है। फिलहाल तो नहीं के में आंसर आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ऊँट किस करोड़ बैठेगा ये तो देखना होगा। मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।